डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस की इस कक्षा के पिछले लेक्चर्स में हमने एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट यानी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है तथा पादिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज इनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कर्व 2a/r = 1 + cos थीटा। यानी 2a/r = 1 + cos थीटा वक्र के लिए हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण का जो सूत्र है वो हमने पढ़ा था, tan phi = r d θ/dr। हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। अब जो कर्व दिया हुआ है वो है 2a/r = 1 + cos थीटा। तो इस दी हुई इक्वेशन को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास है -2a/r² dr/d θ = sin थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 1/r dr/d θ = sin थीटा अपॉन 2a/r। यहाँ से हमने 1/r यहीं रखा है और 2a/r को इधर भेज दिया। अब इस 2a/r की जगह हम दिए हुए प्रश्न से 1 + cos थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट है 1/r dr/d θ = sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। 1/r dr/d θ हो गया cot phi और sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा को जब हम हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है tan θ/2। तो इस तरह हमें इससे प्राप्त होता है phi = π/2 - θ/2 और यही हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है, फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड r = a of 1 - cos थीटा। हमें इस कार्डियोइड की पैडल इक्वेशन यानी पादिक समीकरण ज्ञात करनी है। दिया हुआ कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स में है यानी ध्रुवीय निर्देशांकों में है। तो इसके लिए हमें p r का मान तो यहाँ दिया हुआ ही है, हमें p का मान निकालना है क्योंकि पैडल इक्वेशन का मतलब था p और r में संबंध। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास दो फार्मूले हैं p के, p = r sin phi या 1/p² = 1/r² + 1/r⁴ dr/d θ का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम p = r sin phi का प्रयोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए phi की वैल्यू चाहिए। phi की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमारे पास सूत्र है tan phi = r d θ/dr। तो यहाँ पर दिए हुए कर्व को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/d θ की वैल्यू आ गई a sin थीटा। ये वैल्यू हम tan phi के सूत्र में रखेंगे। तो tan phi = r के लिए रख दिया a of 1 - cos थीटा और dr/d θ की वैल्यू रख दी a sin थीटा। तो जब हम इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan θ/2 यानी tan phi = tan θ/2। इससे हमें phi का मान प्राप्त हुआ θ/2। अब सूत्र है हमारे पास p = r sin phi और phi की वैल्यू हम जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है p = r sin θ/2। मान लेते हैं ये है समीकरण नंबर 1। अब दिया हुआ कर्व है r = a of 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा को जब हम cos थीटा को हाफ एंगल में खोलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 sin² θ/2। तो हमारे पास है r = 2a sin² θ/2। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 से p और समीकरण 2 से हमें r का मान प्राप्त होता है। तो इन सिर्फ r और p में संबंध निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, थीटा को विलुप्त करना होगा। तो यहाँ से sin θ/2 की वैल्यू निकाल के जब हम यहाँ रखेंगे यानी 1 और 2 से sin θ/2 को हटाएंगे, यूँ भी कह सकते हैं कि थीटा को विलुप्त करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है p = r√r/2a या इसको हम यूँ लिख सकते हैं r³ = 2a p²। और ये ही हमारा p और r में संबंध है और यही हमारी रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन है। अगला प्रश्न है, फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² = 4a × x + a। अब हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्व दिया हुआ है और हमें इसकी पैडल इक्वेशन यानी पादिक समीकरण निकालनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ कर्व y² = 4a of x + a, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। कार्तिक निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध है हमारे पास r² = x² + y²। इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर y² का मान दिए हुए कर्व से जब हम रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है r² = x² + 4a of x + a। और इसको जब हम
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 2a का होल स्क्वायर, यानी r का मान हमें प्राप्त हुआ x प्लस 2a। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब p ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले स्पर्श रेखा की ज़रूरत है, स्पर्श रेखा के समीकरण की ज़रूरत है, और स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए हमें dy बाई dx चाहिए। तो हम समीकरण 1 को सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमारे पास है 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। इससे हमें dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त होती है 2a बाई y। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स वाई ऑन द पैराबोला, यानी दिए हुए कर्व पर किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम लिखते हैं y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रखी 2a बाई वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस स्पर्श रेखा पर ध्रुव यानी 0 0 से लंब की लंबाई निकालनी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू दिस टेंजेंट लाइन इज स्मॉल p इज इक्वल टू y माइनस 2ax अपॉन y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। y स्क्वायर का मान यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से रखने पर हमें प्राप्त होता है 4a इंटू एक्स प्लस ए माइनस 2ax अपॉन रूट ऑफ 4a इंटू एक्स प्लस ए प्लस 4a स्क्वायर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2a इंटू एक्स प्लस 2a अपॉन 2 रूट a इंटू एक्स प्लस 2a, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास है p इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू एक्स प्लस 2a। अब समीकरण 2 से और इस p के मान में जब हम x प्लस 2a को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है p इज इक्वल टू रूट ऑफ ar, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू ar। तो ये हमें p और r के बीच संबंध प्राप्त हो गया, और यही हमारी रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉइड x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी। यानी हमें इस एस्ट्रॉइड x इक्वल टू a कॉस क्यूब टी, y इक्वल टू a साइन क्यूब टी की पैडल इक्वेशन निकालनी है। इस कर्व को हम यूँ भी लिख सकते हैं x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। अब यहाँ पर हमें प्राचल समीकरण दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम r का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास सूत्र है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y के मान हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू 60 प्लस साइन रेस टू 60। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर टी होल क्यूब। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचता है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस रेस टू 4t प्लस साइन रेस टू 4t माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो गया, और यहाँ पर इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब दिया हुआ कर्व है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हम इनको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और y को जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी कॉस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हुआ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और ये मान जब हम यहाँ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस 10t। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट a cos क्यूब टी a साइन क्यूब टी इज y माइनस a साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस 10t को हमने साइन टी अपॉन कॉस टी की फॉर्म में लिख दिया है, और इंटू x माइनस a cos क्यूब टी। यहाँ पॉइंट एक्स वाई के स्थान पर है a cos क्यूब टी a साइन क्यूब टी। तो ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण हुई। अब इस स्पर्श रेखा पर ध्रुव या मूल बिंदु 0 0 से जब हम लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे वो p होगा। तो p का मान हुआ a साइन क्यूब टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी इंटू a cos क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास है a साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन सेक टी। तो इससे हमारे पास p का मान आया
ए साइन टी कॉस टी। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से हमें आर का मान प्राप्त हो रहा है और समीकरण 2 से हमें पी का मान प्राप्त हो रहा है। तो जब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम टी को विलुप्त करेंगे तो हमारे पास है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3p² बाई ए स्क्वायर, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p²। और ये हमें पी और आर में संबंध ज्ञात हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन, यानी इस कर्व की अभिष्ट पादिक समीकरण आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p² होगी, और यही हमें निकालना था। थैंक यू।